भूले नहीं भुलाए गुरु तोर उपकार, शान से जिए के गुरु ते दिए अधिकार। गुरु अगमदास जी के जयंती को सतनामी सम्मान दिवस के रूप में बिलासपुर के तारबहार में सतनामी बबलू जोशी के नेतृत्व में मनाया गया। गुरु अगमदास जी आजीवन सतनामी समाज के मान सम्मान हक अधिकार दिलाने अनेकों कार्य किए। सतनामी को सिर्फ सतनामी कहा जाए कि अधिकार दिलाया व सरकारी दस्तावेजों में सुधार कराया। भारतीय संविधान के अहम सदस्य रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्नदृष्टा, सतनामी समाज के आरक्षण दाता, ढाबाडीह व करमनडीह के बूचड़ खाने को बंद करवाया। गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय मेला का शुभारंभ। जात पात व छुआछूत के लड़ाई आजीवन संघर्ष करते रहे। आप देख रहे हैं सतनाम टीवी 24 न्यूज छत्तीसगढ़। आज 7 दिसंबर बिलासपुर के तारबहार में प्रथम बार गुरु अगमदास जी, जो हमारे धर्म गुरु है, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के हित में राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए सारा जीवन निछावर कर दिया, उनका आज 127वां जन्म दिवस के अवसर पर और आज ही के दिन हमारे कार्यकर्ता बबलू जोशी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज बबलू जोशी सतनामी अपने अकेला इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बिलासपुर में प्रथम बार है। आज से यह संदेश जन जन तक पूरे छत्तीसगढ़ नहीं भारतवर्ष में पहुंचेगा। क्यों कि ये भी संविधान सभा के निर्माता थे, ये भी सदस्य थे, जिस बात को अपने लोग नहीं जानते थे, अब पढ़े लिखे गजेटियर से ये सब जान गए हैं। इसलिए हम क्यों न अपने बाबा गुरु अगमदास के जयंती को उसी तरह मनाएं जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मनाते हैं। ऐसा सोच करके हमारे कार्यकर्ता हैं, अपने पूरा जोश खरोश से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज महंत दशेराम खांडे, महंत बाड़ा जरहा भाटा, बिलासपुर। सतनामी जो वंश वृक्ष जो बना है, उस हिसाब से हमारे जो अगमदास गुरु जी जो है चौथे वंशज में आते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। पहला उसका कर्तव्य यह था कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए अनेकों आश्रम बनाए। जैसे कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने कड़वा धाम को 1935 में खरीदा और उन्होंने एक सतनाम धर्म के लिए एक उचित कदम उठाते हुए वहाँ पे अपना नाम दिया अगमदास खड़वा धाम से। उसी तरीक़े से 1935 में ही गिरौदपुरी मेला का आरंभ किया ताकि लाखों श्रद्धालु
देश विदेश से आते हैं, आज भी आते हैं, पहले भी आते थे, उसको एक आस्था का केंद्र बनाकर उनके सामने रखा। उन्होंने 1926 में जब बरार जी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जन थे, उस समय उन्होंने नागपुर जा कर के महंत नैनदास महिलांगे है, अंजोरदास भोसले है और समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ में जा कर के उन्होंने नागपुर में जा कर के दिया और सतनामी जाति को बाकायदा स्थापित कराया। उसके साथ ही साथ सिर्फ सतनामी जाति नहीं बल्कि अनेकों चीज़ उन्होंने 8 बिंदु से पास करवाया, जिसके अंतर्गत हम आज भी उस चीज़ को ध्यान में रख कर के कार्य करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहला जो 1951 में पहला जब ये मतलब चुनाव हुआ देश का, जब उनको 1947 में कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया और 1951 में उन्होंने चुनाव जीतकर जनरल सीट से, रायपुर बिलासपुर के जनरल सीट से जीत करके जब वो पहली बार सांसद बने, तब उस समय उनकी जो जीवन काल की जो भाषा से इतनी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे कि उनको जगत गुरु से सम्मानित किए थे। 1914 से लेकर के 1935 के बीच में जो गौ आंदोलन, जो गुजरखाना जो बंद कराने में अहम भूमिका उनके नेतृत्व में कार्य हुआ है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके जो साथी थे, जो नैनदास महिलांगे और अंजोरदास भोसले जी को गौ भक्त से सम्मानित किए और उसी 1935 के दरमियान में वो इलाहाबाद, लखनऊ में जा कर के उनको जो सम्मान किया गया, जो है जगत गुरु के नाम से सम्मानित किया, जो उस समय का कहना चाहिए सामंतवाद थे, उन लोगों के सामने एक प्रकार से बहुत बड़ा एक चाटा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके साथ किए थे। अगमदास गुरु जी की शुरुआत उन्होंने समाज के लिए वो कार्य किया, जैसे कि गुरु बालक दास ने महंत राजमहंत बना करके समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने बनाकर गया, उसी को वो लगातार बनाए रखा ताकि समाज के लोग उसमें आगे चल के शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के गांव के अंतिम छोरों तक लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया, लोगों को सतनाम संदेश, बाबा गुरु घासीदास के संदेश का लोगों के बीच में लेकर गया, जन जागरण लाया और अनेकों क्रांति किए, सामाजिक क्रांतिकारी किए, सामाजिक संविधान बनाया, जिसके तहत में सतनामी समाज के जो नियमावली बने, उसी दिन से आज हम सतनामी समाज उस नियमावली के तहत जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं।